बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया में चंद ही ऐसे ममालिक हैं जो कि एयरक्राफ्ट और उसके इंजन्स दोनों को डेवलप कर सकते हैं, बल्कि डेवलप कर भी रहे हैं। जिनमें टॉप 3 पे अगर नाम आता है तो वो रशिया, चाइना, यूएस आता है। अब भारत जो है वो इस लिस्ट में नहीं है इंजन्स बनाने में। फाइटर जेट वो बाकी उसने जो है ना रेडी कर लिया है, लेकिन इंजन्स वो खुद नहीं बना सकता है। देखिए दोस्तों, भारत ने खुद भी एक जो प्रोजेक्ट है कावरी नाम से, जिसमें वो इंजन डेवलप करेगा जो कि पाकिस्तानी GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इंजन लगता है। सेम उसी टाइप का जो इंजन है वो अपनी कंट्री में बनाएगा, ऐसा भारत ने कहा था। और कावरी जो नाम का प्रोजेक्ट है वो भारत ने शुरू किया था, लेकिन दोस्तों भारत जो है वो इंजन बनाने में नाकाम हो गया। अब उसने किया क्या कि उसने अमेरिका की जो इलेक्ट्रिक जनरल इंजन बनाने वाली कंपनी है उसके साथ कॉन्टैक्ट किया कि भाई हम लोगों को इंजन चाहिए हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपको देंगे। तो वहाँ पर कितने की डील हुई इनकी, कब साइन हुई, कितने दिनों के लिए हुई, अब ये तो खुद वो डिफेंस वाले ही जानते हैं, इंडिया वाले। लेकिन डील हुई तो उसके बाद ही न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आई कि भारत अमेरिकन जो इंजन्स हैं वो तेजस फाइटर जेट में लगाएगा, और चाइनीज़ इंजन अमेरिकन इंजन्स के सामने फेल हैं, ऐसा भी कई खबरों में भारत ने कहा। चलें जी, ये न्यूज़ अब ख़त्म हो गई। अब क्या आ गया, अब नई ये न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि जो अमेरिका है वो भारत को इंजन्स दे ही नहीं रहा है। अब ये वजह क्या है, डिलेज होते चले जा रहे हैं। तेजस फाइटर जेट भारत बनाकर बैठा हुआ है, 1 साल से ऊपर तकरीबन अरसा होने जा रहा है, लेकिन जो इंजन्स है अमेरिका की तरफ से वो मिल ही नहीं रहे हैं। अब इंजन्स नहीं मिलेंगे तो तेजस फाइटर जेट से नहीं उड़ेंगे। अब भारत फ्रांस को नहीं कह सकता है, रशिया को नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है, अब ये बात भी आप जानिए। अमेरिका को भारत ने पैसे दिए हुए हैं इंजन्स के। अब अगर अमेरिका इंजन्स नहीं देता और भारत दोबारा वो पेमेंट जो है ना करता है, तो भारत को डबल नुकसान होगा इस पे, और इस पे इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, बहुत भी गहरा असर पड़ सकता है। अब भारत इतना कोई लैंडलॉर्ड कंपनी कह रहा हूँ, लैंडलॉर्ड कंट्री तो है नहीं कि जिसके बाद मुफ्त का पैसा आ रहा हो। हर कंट्री दोस्तों जो है ना मेहनत करके कमाती है, ठीक है? चाहे वो कंपनीज़ हों, उसमें सरकारी अदारे हों, चाहे जो कुछ भी हो, सरकारी ज़मीनें हों, जैसा भी निज़ाम होता है टैक्स वगैरह का, वो मेहनत से आता है, ठीक है? हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर करप्शन वगैरह ये जो कुछ हो जाता है मामलात, लेकिन वो अलग सियासी जो है ना टॉपिक है, उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन देखें आप लोग, भारत इतना कोई अमीर तरीन मुल्क नहीं है कि वो एक दफ़ा उधर पैसे दे और दूसरी दफ़ा फिर अपनी जेब से पैसे खर्च करे दूसरी कंट्री को कि भाई अब आप हमें इंजन दो। अगर भारत को इतना यकीन नहीं था अमेरिका के ऊपर, तो वो उसको पेमेंट ही ना करता। रशिया है ना, फ्रांस है ना, फ्रांस से राफेल आपने खरीदे हैं, रशिया से आपने सू-30 MKI फाइटर जेट्स खरीदे हैं, तो आप क्यों नहीं ले रहे थे? इन्हीं कंट्री से आप इंजन्स ले लेते। अब आपने अमेरिका को बुलाया हुआ है, अब आपने जो है ना रशिया को बुलाया हुआ है कि भाई हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो हमें ठोक देगा किसी भी वक़्त आकर, जैसे J-35 ये फाइटर जेट की जो है ना बात सुनी भारत ने। अब इतना डरा हुआ है कि वो इंजन्स तो उसको मिल नहीं रहे हैं, लेकिन उसने रशिया और यूएसए को यहाँ पर बुला लिया है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी आई और वहाँ पर सुखोई आई हुई है कि जी देखें, हम लोगों को फाइटर जेट चाहिए, आपकी मेहरबानी, हम लोग बनाएंगे इधर ही, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी हम भी चोरी कर लेंगे, तो बराए मेहरबानी हमें जो है ना फाइटर जेट चाहिए 5th जनरेशन का। वहाँ पर भारत ने अपना प्रोजेक्ट कावरी जो है ना वो शुरू किया हुआ है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप एक प्रोजेक्ट को पकड़ें, उसको कंप्लीट करें, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जो है ना बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है, क्योंकि सभी काम एक ही दम में जो है ना आपने कर लेने हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको 1 साल से ऊपर का जो टाइम हो चुका है, आपके खुद के घर के बनाए हुए फाइटर जेट्स आपकी IAF जो इंडियन एयरफोर्स है उस तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप आगे एक्सपोर्ट कैसे करोगे? और वहाँ पर जो पाकिस्तानी GF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो ख़रीदने ख्वाहिश जो है ना कर चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्री जो उसे इस्तेमाल भी कर रही हैं। अब बांग्लादेश भी चाहता है कि उसे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट मिले, तो भारत के तो चारों जाने भी GF-17 थंडर फाइटर जेट्स आ जाएंगे। अब भारत को क्या लगता है कि अब हमारी आ गई, ठीक है? लेकिन अब इंजन्स की बात करते हैं। इंजन्स भारत को नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से जो तेजस फाइटर जेट है भारत का, वो ताख़ीर का शिकार हो चुका है और IAF को नहीं मिल पा रहा है। अब देखते हैं कि अमेरिका कब तक जो है ना भारत को लालच देता है कि भाई इतने टाइम के लिए रुक जा, इतने टाइम के लिए रुक जा। आगे वक्त ही बताएगा ये तो। अभी तक तो है ना, मेरे हिसाब से भारत को रशिया या फ्रांस से डील कर लेनी चाहिए इंजन्स की। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।